गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 3 तंतु से वस्त्र तक भाग 2। मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। प्यारे बच्चों, भाग 1 में हमने पाठ का सारांश जाना कि वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं और ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, इनका निर्माण कैसे किया जाता है। आज इस भाग में हम इस अध्याय के प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। बहुचयनात्मक प्रश्न। बच्चों, इस प्रश्न में हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। हमें एक सही उत्तर चुनकर सही विकल्प को ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है बच्चों। प्रश्न 1, रुई तथा जूट या पटसन प्राप्त होते हैं। विकल्प अ, जमीन से, पादपों से, जंतुओं से या कीटों से। बच्चों, तुम्हें याद होगा रुई और जूट हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, तो हम यहाँ उत्तर लिखेंगे ब। ठीक है बच्चों। प्रश्न 2, रेशम प्राप्त किया जा सकता है रेशम कीट से, खरगोश से, पादप से या भेड़ से। किससे प्राप्त होता है रेशम बच्चों? रेशम कीट से। तो हम यहाँ लिखेंगे अ। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न में हमें सहायता के लिए शब्द दिए गए हैं। हमें सही उत्तर का चयन करना है और रिक्त स्थान भरने हैं। अ, डैश से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। रेशम या कपास। बच्चों, रेशम तो हमें कीट से प्राप्त होता है और कपास हमें पौधे से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कपास। यह एक पादप तंतु है। ब, डैश जांतव तंतु हैं। नारियल या ऊन। बच्चों, नारियल हमें किससे मिलता है? पौधे से। तो ये तो पादप तंतु हो गया। और ऊन हमें किससे मिलती है? भेड़ से। तो यह एक जांतव तंतु है। तो हम यहाँ लिखेंगे ऊन। प्रश्न 4, सत्य असत्य कथनों का चयन कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न में हमें कुछ कथन दिए गए हैं। अगर ये कथन सही हैं तो सत्य पर निशान लगाएंगे और अगर ये कथन गलत हैं
तो असत्य पर। तंतुओं से तागा बनता है। बच्चों, यह कथन बिल्कुल सही है, तो हम सत्य पर निशान लगाएंगे। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। नहीं बच्चों, कताई तागा निर्माण की प्रक्रिया है, तो यह कथन असत्य है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। बच्चों, आपने नारियल के बाहर देखा होगा ना, खाने से पहले हम हटाते हैं, तो यह कथन सत्य है। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है। क्या ये सही है बच्चों? रेशम तंतु पौधे से प्राप्त होता है क्या? नहीं, यह कहाँ से प्राप्त होता है? रेशम कीट से। तो हम असत्य पर निशान लगाएंगे। यह पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है। नहीं बच्चों, यह एक संश्लिष्ट तंतु है, तो हम असत्य पर निशान लगाएंगे। प्रश्न 5, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। रुई तथा जूट या पटसन पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं? उत्तर, रुई पौधे के फल भाग से तथा जूट पटसन के तने भाग से प्राप्त होते हैं। तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। उत्तर, तंतुओं से तागा कताई द्वारा बनाया जाता है, जिसमें रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठा जाता है। निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न में हमें कुछ तंतु दिए गए हैं। हमें बताना है कि कौन सा तंतु प्राकृतिक है और कौन सा तंतु संश्लिष्ट है। बच्चों, आपको याद होगा ना, प्राकृतिक तंतु प्रकृति से प्राप्त होते हैं और संश्लिष्ट तंतु बनाए जाते हैं। तो हम उत्तर लिखेंगे। पहले हम प्राकृतिक तंतु छांटेंगे। उत्तर, प्राकृतिक तंतु। बच्चों, पहला तंतु है नायलॉन। नायलॉन प्राकृतिक तंतु नहीं है। ऊन, ऊन कहाँ से मिलती है बच्चों? भेड़ से। तो यह एक प्राकृतिक तंतु हो गया, जंतुओं से प्राप्त हो रहा है ना, तो हम इसे यहाँ पर लिख देंगे।
रुई, रुई भी हमें पौधों से प्राप्त होती है, यहाँ लिखेंगे रुई। पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर एक संश्लिष्ट तंतु है। पटसन, पटसन कहाँ से मिलता है बच्चों? पौधे से, तो यह एक प्राकृतिक तंतु है। तो प्राकृतिक तंतु हुए ऊन, रुई और पटसन। ठीक है बच्चों। संश्लिष्ट तंतु कौन कौन से बचे? नायलॉन और पॉलिएस्टर। अब आप समझ गए होंगे कि प्राकृतिक और संश्लिष्ट तंतु कौन कौन से होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हमने इस पाठ के प्रश्न उत्तर पूरे कर लिए हैं। अब आप गृह कार्य करेंगे। गृह कार्य प्रश्न 1, तंतु कितने प्रकार के होते हैं? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखेंगे कि तंतु कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न 2, संश्लिष्ट तंतु क्या होते हैं? ठीक है बच्चों। तो अब अपना यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखना, प्रश्न उत्तर कॉपी में लिखना, समझना, गृह कार्य करना और सभी प्रश्न उत्तर याद करना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, बाय बाय।